कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते संगोऽस्तविकर्मणि। कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की, परमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पार्थ की। शब्द दिग्घोषित हुआ जब सत्य सार्थक सर्व था, शब्द दिग्घोषित हुआ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं समय हूं और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। ये महाभारत केवल भरत वंश की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है। ये कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की। ये कथा है सत्य और असत्य के महायुद्ध की। महाभारत बनते बिगड़ते रिश्तों और रिश्तों के आधार और जीवन सागर को मथकर जीवन के तत्व और सत्य का अमृत काढ़ने की कहानी भी है। और ये लड़ाई हर युग को अपने अपने कुरुक्षेत्र में लड़नी पड़ती है, क्योंकि हर युग के सत्य को वर्तमान असत्य से जूझना पड़ता है। और जब तक मैं हूं, ये महायुद्ध चलता रहेगा। और मेरी थी और हमारा ये महान देश उसी का नाम लेकर भारतवर्ष कहलाया। महाराज भरत की बड़ाई इसमें भी है कि उन्होंने ठीक अपने राज दरबार की मिट्टी में प्रजातंत्र का पहला बीज डाला और जन्म और कर्म। सुना है तुम कहीं जा रहे हो पुत्र? हाँ माते, युद्ध से लौटा हूं, सोचा महर्षि कर्ण के दर्शन कराऊं। उन्हें महर्षि नहीं, नाना कहो पुत्र। मैं उनकी पुत्री तो नहीं हूं, परंतु मेरा पालन पोषण उन्होंने किया है। मेरी ओर से भी उनके चरण छू लेना और उनसे कहना कि वो तो अपनी पुत्री शकुंतला को भूल ही गए। अवश्य माते, अवश्य। आज्ञा है। चिरंजीवी भव। स्वस्थ है ऋषिवर?
उनका प्रणाम तो सदैव आपके चरणों में रहता है, परंतु ये कहलवाया है कि पिताश्री तो जैसे पुत्री को भूल ही गए हैं। अब तू वो पूछ ले जो तू पूछने आया है। समस्या ये है कि मैं तो 9 पुत्रों का पिता हूं, परंतु युवराज किसे बनाऊं ऋषिवर? इस प्रश्न का तात्पर्य है कि पृथ्वी पर विजय पाने वाले भरत ने अभी तक स्वयं पर विजय नहीं पाई, और यदि तुम स्वयं पर विजय नहीं पाओगे तो न्याय भी नहीं कर सकोगे। इसलिए जाओ, स्वयं पर विजय पाओ, तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। चिरंजीवी भव। हस्तिनापुर चंद्रवंशियों के प्रताप से जगमगा रहा है, और आज राज दरबार में स्वयं इतिहास सांस रोके खड़ा है और उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा है जो हस्तिनापुर को उसका युवराज दे। इसलिए मैं भारद्वाज भूमन्यु को अपना पुत्र मानकर उसे युवराज नियुक्त करता हूं। पुत्र का अधिकार किसी और को दिया है। तुम कैसे पिता हो पुत्र? मैं एक ऐसा पिता हूं माते, जो केवल पिता ही नहीं, एक राजा भी है। पुत्र फिर भी पुत्र होता है भरत। आप मां हैं, ममता ने आपको विवश कर दिया है। मैं राजा हूं, न्याय ने मुझे जकड़ रखा है। मेरा परिवार बहुत बड़ा है माते, और फिर मैं जिसे युवराज नियुक्त करने जा रहा हूं वो भी तो मेरा ही पुत्र है, क्योंकि वो मेरी ही प्रजा में से एक है। सारा जन समुदाय मेरा परिवार है। यदि मैं अपने पुत्र को युवराज घोषित कर दूं तो ये राज्य और प्रजा दोनों के साथ अन्याय होगा। राजमाता, आपको तो गर्व होना चाहिए कि आपके पुत्र ने न्याय किया है। परंतु किसी चंद्रमुखी मृगनयनी ने मुझे को शिकार कर लिया। ये तो बहुत बुरा हुआ। हस्तिनापुर के नरेश को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि राजा बिना तो हस्तिनापुर ऐसा लगेगा जैसे धनुष बिना किसी धनुर्धारी का कंधा। अब हस्तिनापुर का क्या होगा महाराज? अब तो हस्तिनापुर के बचाव का केवल एक ही उपाय है देवी। कि हर प्रश्न के उत्तर का एक मुहूर्त होता है महाराज।
करनी पड़ी, परंतु बहुत नहीं। हाँ, तो कल आप कह रहे थे महाराज कि हस्तिनापुर के बचाव का केवल एक ही उपाय है, तो मैंने आपसे कहा था कि तब तो आपको वो उपाय शीघ्र ही कर लेना चाहिए। तो आपने कहा कि ये मेरे हाथ में है। अब यहां से आगे चलते हैं महाराज। मेरे हाथ में कैसे? यदि तुम हस्तिनापुर की पटरानी बनना स्वीकार कर लो तो शांतनु भी बच जाएगा और हस्तिनापुर राज्य भी। ये सम्मान मैं स्वीकार कर भी सकती हूं, परंतु देवी, मैं एक क्षत्रिय हूं और क्षत्रियों के शब्दकोश में परंतु जैसे शब्द नहीं होते। तो फिर एक वचन दीजिए। आज से मेरे सारे वचन तुम्हारे हुए देवी। सारे नहीं महाराज, केवल एक। एक वचन? क्या आप मुझसे कोई प्रश्न नहीं करेंगे? बस यही? ठीक है, मैंने वचन दिया देवी तुम्हें। जहां चंद्रमा अस्त हुए और जहां से सूर्य उदय होने वाले हैं, तुम्हारी ये आंखें, हमारा वर्तमान यहीं पर अस्त हुआ और हमारा भविष्य यहीं से उदय होगा। जीवन में आज पहली बार ये जी चाह रहा है कि हम कवि क्यों ना हुए। हम तो केवल खांडों, वाणों और रणभूमि की भाषा ही सीखते रहे। यदि हमने श्रृंगार की भाषा भी सीखी होती तो हम तुम्हें बताते प्रिय कि तुम्हारी आंखें कितनी गहरी हैं। होंठ जैसे कचनार और ठाक के वन में आ गए। हमें संभालो गंगे, हमें इन नैनों में राज और राजनीति नहीं है आर्यपुत्र। लोग कहेंगे गंगा ने हस्तिनापुर से उनका राजा छीन लिया। अभी हम राज्य और राजनीति के विषय में सोचना भी नहीं चाहते प्रिय। क्यों आर्यपुत्र? क्योंकि हम गंगा स्नान कर रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कि महाराज को क्या हो गया है। अरे सेनापति जी, आप अपने माथे की धूल को पोंछ तो डालिए। किसी को चिंतित रहना अच्छा नहीं लगता महामंत्री जी। और रहा सेनापति, चिंता न करे तो क्या करे, जिसे महीनों बीत गए अपने महाराज के दर्शन किए हुए भी, और वो तो ऐसा लगता है जैसे हस्तिनापुर को भुला चुके हूं। आप जैसे सेनापति के होते हुए उन्हें हस्तिनापुर की ओर से चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं। हस्तिनापुर की सीमाएं तो सुरक्षित हैं ही। इन दिनों वो अपने हृदय की सीमाओं को सुरक्षित करने में लगे हुए हैं। परंतु राजा का दायित्व तो। फिर वही, राजा भी तो स्वयं अपने आनंद सागर से निकलना न चाहे तब तक। पर वो दिन कब आएगा? आप चिंता न करें सेनापति जी, विवाहित जीवन का रस आवश्यक है। उसके बिना जीवन संपूर्ण नहीं होता। आप युवराज के जन्म की प्रतीक्षा कीजिए। उनके जन्म लेते ही महाराज को इस आनंद सागर से तैर कर निकलना आ जाएगा। लीजिए, वो दिन आ गया। कि स्वयं मां ने अपने पहले पुत्र को जन्म लेते ही नदी में बहा दिया। शांतनु मौन रहने के लिए वचनबद्ध थे। गंगा उनके मौन को अपनी मुस्कान की चुनौती देती चली गई। परंतु मैं तो समय हूं। मैं तो शांतनु के दूसरे पुत्र का भविष्य भी जानता हूं।
विधाता का लिखा कौन किसे समझाए, कौन किसे समझाए। महाराज, इतनी रात गए महाराज? तो फिर यह प्रकाश मुझे दिखाई क्यों नहीं देता राजगुरु? संभवतः आप उसे देखने का प्रयत्न नहीं कर रहे महाराज। ये अंधकार आपकी कोई समस्या है, और समस्याएं जूझने के लिए होती हैं। यही तो कठिनाई है राजगुरु, कि मैं चाहकर भी इस समस्या से जूझ नहीं सकता। ऐसी क्या समस्या है महाराज? महारानी मेरे 2 पुत्रों की हत्या कर चुकी हैं, और मैं देखते रहने के सिवाय कुछ न कर सका। क्यों महाराज? क्योंकि मैं वचनबद्ध हूं। आप वचनबद्ध हैं कि महारानी आपके पुत्रों की हत्या करती जाएं और आप चुप रहें? आप राजा हैं, हस्तिनापुर नरेश हैं। आपको ऐसा अंधा वचन देने का अधिकार ही नहीं था। जो वचन न्याय की आड़े आ जाए महाराज, वो वचन नहीं, शाप है। मैं वही शाप तो जी रहा हूं राजगुरु। आप इसे जीना कहते हैं राजन? तो फिर आप मरना किसे कहेंगे? क्योंकि जो राजा अपने पुत्रों के जीवन की रक्षा नहीं कर सकता, वो अपनी प्रजा के जीवन की रक्षा क्या करेगा? मैं प्रार्थना करूंगा कि भगवान हस्तिनापुर को आपकी दुर्बलता से बचाए। क्या आपको यह अन्याय दिखाई नहीं दिया राजन? वो शांतनु जो हस्तिनापुर का राजा है, उसे यह अन्याय दिखाई दे रहा है राजगुरु। तो हस्तिनापुर नरेश इस अन्याय को रोकते क्यों नहीं? क्योंकि वो शांतनु जो एक व्यक्ति है, वो राजा का हाथ पकड़ लेता है। राजा केवल राजा ही होता है, व्यक्ति बनने का उसे कोई अधिकार ही नहीं। आपका जीवन जन समुदाय के लिए है। ऐसा वचन देकर आपने राजधर्म को भंग किया है। मैं तो आपसे सहायता मांगने के लिए आया था राजगुरु। राजा मांगता हुआ अच्छा नहीं लगता राजन। तो फिर मैं क्या करूं? आप अपने इस वचन की अग्नि में चलिए। यही आपका भाग्य भी है और यही आपका प्रायश्चित भी। लांछन और व्यंग्यों के बाणों की मार सहिए और स्वयं अपनी सहायता करके अग्नि के सागर से बाहर निकल आइए। आपकी इसी दुर्बलता से ही शक्ति का कोई न कोई अंकुर अवश्य। अजी दशा क्या? कोई बच्चे अकेली महारानी के थोड़े ही हैं। फिर महाराज उनसे पूछते क्यों नहीं है? अगर यही हाल रहा तो महाराज के हाथ से वंश की रेखा ही जाती रहेगी। बात तो ठीक है। यदि महाराज आज चुप लगा गए तो समझो चौथा कुमार भी गया। और ना ही कारण जानने की चेष्टा करूंगा। वचन दिया सोचा नहीं, होगा क्या परिणाम। सोच समझ कर कीजिए, जीवन में